नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एस कैटेगरी पर। तो फाइनली जो है कि आप लोगों के स्टेटस लगभग लोगों के वेरीफाई कर दिए गए हैं समाज कार्ड द्वारा। कुछ लोगों के रिजेक्ट भी किए गए हैं, जो कि मैं दिखाऊंगा अभी एक नए तरह का स्टेटस जो हर वीडियो में दिखाता हूं। कुछ भी रिजेक्ट होता है तो उस तरह के स्टेटस रिजेक्ट भी किए जा रहे हैं, कुछ वेरीफाई भी किए जा रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के अब स्टेटस जो है कि वेरीफाई कर दिए गए हैं। तो जिनका बचा हुआ वो लोग भी परेशान ना हो अगर मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम लोगों के, तो क्योंकि अभी 2 दिन बचे हैं, आपका भी उसी में हो जाएगा। उसी दिनों के अंदर 2 दिनों के अंदर अंदर आपका वेरीफाई या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जब वेरीफाई होने के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल होता है कि अगर स्टेटस तो वेरीफाई होगा, सर पैसा कब आएगा। बहुत लोगों को तो ऑलरेडी मालूम है इसके बारे में, अगर चैनल पे वीडियोस को फॉलो करते हुए, तो इस सवाल का जवाब आपके पास ऑलरेडी होगा कि पैसा कब आएगा। लेकिन अभी भी आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है इस चीज की कि आखिर पैसे का भुगतान कब से शुरू होगा, क्या होगा। तो देखो फाइनली आप लोग के लिए गुड न्यूज आ गई है। ऑलरेडी 11 मार्च आज हो गया है, तो मार्च के जो है कि सेकेंड वीक में एंटर कर गए हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि अगले हफ्ते से जो है कि पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो किन छात्रों को, किन स्टेटस को अगले हफ्ते से मिलेगा, कौन से छात्रों को जो है कि जून में मिलने वाला है, ये सारी चीजें एक बार डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सही अपडेट पाना चाहते हो यूपी स्कॉलरशिप की, बिना कोई भी गड़बड़ी किए अगर आप सही जानकारी सही समय पर पाना चाहते हो तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। ऐसा आप मुझे सपोर्ट करने के लिए भी कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आखिर में क्या मैटर होने वाला है, किसको अगले हफ्ते मिलेगा। सबसे पहले तो स्टेटस आपको दिखाता हूं, अगले नए टाइप का स्टेटस जो आपको बता रहा था मैं। देखो डुप्लीकेट इनकम वालों का स्टेटस भी वेरीफाई हो गया है समाज कल्याण के द्वारा। इनका देखो डुप्लीकेट इनकम था 800 में 526 नंबर। इन्हीं छात्र का स्टेटस पहले डुप्लीकेट इनकम दिखा रहा था, उसको समाज कल्याण ने देखो वेरीफाई कर दिया। 8 मार्च को यहाँ पर है, लेकिन स्टेटस 9 मार्च को अपडेट हुआ था। मैंने आपको बताया था एक दिन बाद होता है स्टेटस अपडेट। तो इन्हीं का देखो है स्टेटस, आप मैच करा लो मार्क्स और वो। तो इनका स्टेटस जो है कि डुप्लीकेट इनकम था, इसको भी वेरीफाई कर देगा। तो किसको पैसा मिलेगा, सबसे पहले तो ये आपको समझ लेना है कि जिसका स्टेटस इस तरह से दिख के आ रहा होगा, वेरीफाइड इस तरह से, वेरीफाइड बाय बैंक, 3 जगह वेरीफाई लिखा होगा आपके स्टेटस में, तो आपका जो है कि फाइनली स्टेटस जो है कि कंप्लीट पूरे तरीके से समाज कल्याण के द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है। तो सवाल ये आता है कि पैसा कब मिलेगा। अब ये बड़ा सवाल है। अगले हफ्ते पहले बात कर लेते हैं किसको मिलेगा। तो देखो ये सारी चीजें हम लोग नोटिस से समझेंगे। तो जिनको अगले हफ्ते मिलेगा वो है हमारे जो 9 10 के जितने भी छात्र हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे 9 10 के छात्र हैं जिनको ऑलरेडी पैसा मिल भी गया, पहली किस्त SC ST के छात्रों को भेज भी दी गई है। तो जिनको नहीं भेजी गई, 9 10 वालों का सबसे पहले नंबर आ रहा है। तो उनको जो भुगतान है ऑलरेडी NIC से उनके लिए मांग कर ली गई है। 8 तारीख से ही मांग होनी थी, तो मांग तो आप लोग के पैसे की ऑलरेडी कर दी गई। जिनका नहीं मिला है उन सभी को जो है कि पैसा आपको अब मिल जाएगा 15 तारीख के तक। जो है यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, ये देखिए 8 तारीख तक मांग कर ली गई है ऑलरेडी। तो अगला जो हफ्ता यानी जिस हफ्ते की हम बात कर रहे हैं, जो अगला ये सोमवार शुरू होगा, तो इस वीक आपको जितने 9 10 के बचे हुए छात्र हैं उनका जो है पैसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो 9 10 वाले खुश हो जाएं, जो ये वाला सोमवार मतलब जो है कि कल, आज से ही मैं कल बोल रहा था, आज से ही, आज जो मंडे है, अब आप उम्मीद कर सकते हो इस वीक में आपको किसी भी दिन पैसा मिल जाएगा। एग्जैक्ट डे नहीं बता सकते, लेकिन किसी भी दिन आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार या इन दिनों के अंदर अंदर आपको जो है कि पैसा आपका मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो डेट है, ऑफिशियल डेट है, वह है धनराशि का अंतरण 15 मार्च तक कर दिया जाएगा। तो आज ऑलरेडी 11 मार्च हो गई है, तो इन्हीं 5 दिनों के अंदर अंदर, इसीलिए आप लोग देखा हुआ अगले हफ्ते मिलेगा, ऐसा मैंने वहां पर थंबनेल में दिखा हुआ है। तो अगर आपके भाई बहन या कोई भी है तो उनको आप एक बार इन्फॉर्म कर सकते हो। आपको चेक कहाँ करना है, आपको जो NPCI आपके खाते में, जिस खाते में NPCI मैपिंग हो रखी है, उसी खाते में जो है कि स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाएगा, उसी में आपको देखना है। तो 9 10 वाले तैयार हो जाए, उनका पैसा अगले 5 दिनों के अंदर अंदर समाज कल्याण के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो जिनका रिजेक्ट भी हुआ वो लोग परेशान हो। 9 10 में जनरली ऐसा होता है कि रिजेक्ट वाले फॉर्म पे भी पैसा भेज देते हैं। पिछली बार हुआ था, तो हो सकता है इस बार भी हो जाए। तो सभी लोग अपना NPCI मैप्ड खाता हमेशा एक्टिव रखें और उसको देखते रहें, उसी में आपको जो है पैसा मिलेगा। तो ये तो हो गई 9 10 वालों की बात। अब बात कर लेते हैं जो बाकी 9 10 के अलावा वाले क्लासेस हो गए, यानी कि पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले, मतलब कि जो 10th प्लस के ऊपर वाले क्लासेस हो गई, 11वीं 12वीं के अलावा जितने भी ऊपर हो गए, 11वीं 12वीं उसके साथ में, तो उनका पैसा कब मिलेगा। देखो उन सभी का पैसा, देखो अगर आप चैनल को फॉलो करते हो तो मालूम होगा, लेकिन अगर नहीं फॉलो करते तो अभी आप सुन लो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल, OBC और माइनॉरिटी के छात्रों की। अगर आप इस 3 कैटेगरी में आते हो तो ये वाला सेक्शन आप मतलब ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के जो छात्र हैं उनका भुगतान कब होगा। अगर आपका स्टेटस वेरीफाई हो गया, वेरीफाई इन द सेंस जो भाई आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपके स्टेटस में इस तरह से लिख कर आ गया तीनों जगह से वेरीफाइड है, वेरीफाइड बाय बैंक, वेरीफाइड मतलब समाज कल्याण के द्वारा, तो अगर ये सारा वेरीफाई है तो जो आपका भुगतान है वो कब होगा आपको मैं दिखा देता हूं। तो ये जो नोटिस देख रहे हो ये समाज कल्याण के द्वारा जारी किया गया नोटिस है। किसके लिए है, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक यानी कि जनरल, OBC और माइनॉरिटी के छात्रों के लिए। तो जो भुगतान होना है वो एक ही चरण में होना है। पिछले साल तक अगर आप लोग अगर रिन्यूअल के छात्रों को, तो आपको मालूम होगा कि पिछली बार 1 चरण 2 चरण ऐसे करके होता था, लेकिन इस बार क्या है, ऐसा कुछ नहीं। इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही चरण में सबका भुगतान किया जाएगा। चाहे आपका स्टेटस में अभी
आपका स्टेटस में आपने करेक्शन किया हो, पहले वेरीफाइड हो, पहले पेंडिंग रहा हो या जो भी रहा हो, तो सबका ही भुगतान एक ही चरण में किया जाएगा। वो कब किया जाएगा, यहां पर देख लीजिए लाइन से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखने को मिल जाएगा। देखो मांग कर लिया जाएगा 17 मार्च तक, 12 मार्च तक देखो ये लोग आपका फॉर्म वेरीफाई करेंगे। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि 2 दिन अभी बचा हुआ है स्टेटस वेरीफाई। 12 मार्च तक आपका फॉर्म सबका वेरीफाई कर देंगे। 12 से लेकर 17 के बीच में लखनऊ आपके फॉर्म सारे भेज दिए जाएंगे दोबारा से। वहां पर उनके आधार पे पैसा मांगा जाता है, मतलब उनको दिखा के कि भाई इतने इतने छात्र हैं जिनका हमने वेरीफाई किया, इनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो 17 मार्च तक जो है कि पैसे का जो है कि आवंटन हो जाएगा। उसके बाद 17 से लेकर 22 मार्च के बीच में आपको भुगतान किया जाएगा। ये ऑफिशियल डेट्स लिखी हुई है, जो आपकी स्क्रीन पर मैं वही पढ़ रहा हूं, बस आपको मैं समझा के बता रहा हूं। देखो यहाँ लिखा भी है कि 22 मार्च तक देखो धनराशि का अंतरण हुआ जाएगा। पढ़ भी सकते हो, जनपदीय स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा। डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा मतलब ये जो आपका यहाँ पर जो ये देखते हो ना वेरीफाई रिकमेंडेड, इसका मतलब ये एक डिजिटल सिग्नेचर से जो है कि आपका डेटा लॉक कर दिया गया है। तो उस डेटा के आधार पर सही डेटा यानी करेक्ट डेटा वाले छात्रों को पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से जो है कि आधार सीडेड यानी कि एनपीसीआई मैप्ड खाते में 22 मार्च तक भुगतान कर दिया जाएगा। तो 17 से लेकर 22 मार्च के बीच में जो है कि आपको अपना पैसा देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र हैं, चाहे अभी आपका फॉर्म में करेक्शन किया हो, कुछ भी किया हो, अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया है समाज कल्याण के द्वारा, तो जो आपको भुगतान होगा वो तीसरे हफ्ते में जो है कि देखने को मिल जाएगा। मतलब ये वाला हफ्ता नहीं, उसके आगे वाले हफ्ते में जो है कि 22 मार्च के आसपास 17 से लेकर 22 के बीच में मिल जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट का काम है तो थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे मान सकते हो, लेकिन जो ऑफिशियल टाइम टेबल वो यही है, 17 से लेकर 22 के बीच में जो है कि भुगतान हो जाएगा। और इलेक्शन का टाइम भी है, तो हो सकता है इसी डेट में आपको पैसा देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वालों के डाउट खत्म होंगे पैसे भुगतान को लेकर, उनको समझ में आ गया कि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको भुगतान हो जाएगा 22 मार्च तक। और तो ऐसे में सवाल आता है कि अगर आप एससी एसटी के छात्र, जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले जो छात्र हो गए, तो उनको कब मिलेगा, तो उनके लिए देखो अलग नोटिस समाज कल्याण ने जारी किया गया था 11 जनवरी को। यही लेटेस्ट नोटिस है, यहाँ देखिए लिखा भी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के छात्र हैं, उनका जो भुगतान है वो 2 ही चरण में किया जाएगा। मतलब पिछली बार की तरह इनके लिए इस बार भी 2 ही चरण है। 2 चरण में कैसे, एक वो छात्र जिन्होंने 31 दिसंबर तक अपना फॉर्म पूरा किया है, मतलब 2023 में जिन छात्रों ने आवेदन किया वो एक चरण में हो जाएंगे, और जिन्होंने 2024 में आवेदन किया वो दूसरे चरण में आ जाएंगे। ये आपको बस सिंपल मतलब आप समझ लो कि अगर आपने 2023 में अपना आवेदन किया हुआ है तो आप पहले राउंड में आओगे। अगर आपने 2024 में अपना आवेदन किया, मतलब आप 31 दिसंबर 2023 के बाद आवेदन करोगे, क्योंकि एससी एसटी वालों के लिए 31 मार्च तक पोर्टल खुला हुआ है, तो दूसरे चरण में अगर आप आवेदन कर रहे हो तो आप दूसरे ग्रुप में आओगे, दूसरे चरण में आपको पैसा मिलेगा। तो पहले चरण का पैसा कब मिलेगा, वो मिलेगा 22 मार्च तक, यानी जो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के जो छात्र हैं उन्हीं के साथ में ही आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 2024 में आवेदन किया, मतलब आप दूसरे चरण में आवेदन करते हो, तो आपको दूसरे चरण में यानी दूसरे राउंड में पैसा मिलेगा, जो कि मिलेगा 28 जून तक। तो ये एससी एसटी वालों की डेट है, आप एकदम ध्यान से आप समझ लो, इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो ताकि आपको क्लियर रहे कि अगर आपने 2023 में आवेदन किया है, पहले राउंड में आवेदन किया है, तो आपको 22 मार्च तक मिल जाएगा। बाकी जो छात्र हैं जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के, उन्हीं के साथ में आपको भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने दूसरे चरण यानी कि 2024 में आवेदन किया तो आपको जून में जाके पैसा मिलेगा। ये सारी चीजें इसी नोटिस में लिखी हुई है। ये नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप नहीं जुड़े जुड़ जाना, वहां की लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी। तो देखो लिखा भी है कि प्रथम चरण यानी कि जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक अपना आवेदन पूरा किया, उनको जो भुगतान किया जाएगा, आप इसको नीचे स्लाइड करोगे तो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। देखो धनराशि का अंतरण जो किया जाएगा वो 22 मार्च तक किया जाएगा। वहीं द्वितीय चरण यानी कि सेकेंड राउंड में जिन्होंने आवेदन किया है, कौन से छात्र, जिन्होंने 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जो आवेदन कर रहे हैं, उनको जो भुगतान होगा वो होगा 28 जून तक। यहाँ देखिए आपको देखने को मिल जाएगा धनराशि का जो अंतरण होना है वो 28 जून 2024 तक होना है। तो ये एससी एसटी के छात्रों के लिए हो गया, जिन्होंने मतलब कैसे आवेदन करना था और कब पैसा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किसको कब भुगतान होगा। वेरीफाइड स्टेटस वालों का मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था कि स्टेटस जो है कि रिजेक्ट भी किया जा रहा है। देखो इनका इनकम जो है कि इन्होंने अपने नाम का जो है कि यूज कर लिया, तो इनका स्टेटस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि समाज कल्याण किस वे में काम करता है ये कोई नहीं बता सकता। देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना इनकम यानी सेल्फ इनकम, अपने नाम का इनकम लगाया और उनका स्टेटस समाज कल्याण ने वेरीफाई कर दिया। वहीं कुछ लोगों के रिजेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये इनका कोई फिक्स नहीं रहता कैसे कर रहे हैं। देखो एक छात्र ने अपना इनकम यूज किया था, तो इन्होंने इसका फॉर्म रिजेक्ट करके लिख क्या दिया कि इनकम सर्टिफिकेट इशूड द नेम ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के नाम का इनकम सर्टिफिकेट इशू है, उसको इन्होंने इस्तेमाल किया, इसलिए इसको समाज कल्याण ने निरस्त कर दिया। तो ये इस साल की नई जो है कि
नोटिस था नया जो है कि अपडेट किया था इन्होंने कि अपना इनकम अपने नाम का इनकम यूज नहीं करना है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि सबका ये लोग ना तो रिजेक्ट करे ना तो सबका वेरीफाई करे। मतलब अगर इनका नियम ये था कि इनकम जिन्होंने अपना लगाया सबका रिजेक्ट करे तब तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का वेरीफाई किया गया है, कुछ का रिजेक्ट किया गया है। तो ये आप लोग जिनका रिजेक्ट कर दिया गया है वो लोग वो कर सकते हैं, मतलब जन सुनवाई पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। जन सुनवाई आप सर्च कर सकते हो, कैसे सर्च मतलब आवेदन करना है, आप इजीली आवेदन कर सकते हो, कोई भी 1-2 स्टेप का काम होता है। तो जन सुनवाई करके एक बार आप मतलब इसको रेज कर सकते हो ताकि वो आपको जवाब दें कि क्यों रिजेक्ट किया, कुछ लोगों का वेरीफाई क्यों किया है। तो ये नए तरह का स्टेटस था जो रिजेक्ट किया जा रहा, मैंने आपको दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये पैसे वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि कब पैसा किसको दिया जाएगा। वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके जाना और इन्फॉर्मेशन या बाकी लोगों तक भी अपने दोस्तों को शेयर कर देना अगर चाहते हो तो चलेगा। इस वाली वीडियो में इतना ही, और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट में आपको जो है इसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलेगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।